आइए सुनिए, आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा। अब सुनिए, ऊपर देखिएगा भाई, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 6। ठीक, दूसरा हाथ ऊपर रखिए, टाइट होकर बैठिए। अरे यश यश, तो एन की वैल्यू और थीटा की वैल्यू अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा, तो खूब सारी आएगी ना, तो थोक में आएगी भाई सब। वो तो अपन ने 0 रखा, क्या रखा? 0 एन, एन को क्या रखा भाई साहब? 0 रखा, तो ये 0 हो गया। किसी भी चीज की पावर 0, तो ये क्या हो गया? अब अपन ने 1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्टिवेट हो जाएगा पाई बाई 6, तो पाई में से पाई बाई 6 गया तो 5 पाई बाई 6। ये आपके पास स्पीड होना चाहिए यार एलसीएम लेने की। अब भाई साहब आपने 2 लिया, 2 पाई, ये प्लस 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो मनी मन 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ये इधर गया 6 दूनी 12 और 1 13 पाई बाई 6। फिर 3 रखा, तो 3 पाई, तो 3 पाई और माइनस, ध्यान से सुनो, 3 पाई में से कुछ घटा। अब जैसे ही आपने 4 लिखा तो हट 4 पाई प्लस कुछ, यानी आप 4 पाई से, तो हमको तो 4 पाई तक ही जाना था, दैट्स वाई छोड़ दिया। अरे मेरी जान, ये क्या होगा? 4 पाई प्लस कुछ ना, तो प्लस भाई थीटा की वैल्यू 4 पाई से तक होनी चाहिए, तो ये खारिज। अब आया -1, तो माइनस पाई, ये माइनस एक्टिवेट हो जाएगा, -1 की पावर -1 यानी 1 अपॉन -1 -1, तो ये माइनस पाई और माइनस पाई बाई 6 -7 पाई बाई 6, -2 -2 पाई और ये प्लस, अब -3 रखोगे तो -3 पाई और माइनस, तो ये -3 पाई किधर भाग गया? तो कभी कभी आपसे बोलते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं? तो सुनो इसी क्वेश्चन का और इसी शर्त पर, तो सुनिए, अबे लिखा पड़ी, इधर देख, टाइट होकर बैठो, सुनिएगा। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इन बिटवीन दिस। सुनिए, कभी आपसे कहा जाता है कि आपके पड़ोस में रहने वाले अंकल के बच्चों के नाम बताओ, तो ये बच्चों के नाम है। वो कभी सिर्फ ये पूछा है कि उनके बच्चों की संख्या बताओ, तो आंसर 1 2 3 4 5 6, आंसर सिर्फ 6, और ये आते हैं आईआईटी के वो सब्जेक्टिव इंटीजर में, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतने सारे आंसर नहीं होते और सिर्फ एक ही आंसर होता, ये सब कुछ हट जाए, सब हट जाए और सिर्फ एक ही आंसर, क्या हुआ? 0। तो यहां क्या लिखेंगे? एक औलाद है उसका नाम 0 है, और यस
उलझ जाती है, भयंकर दिमाग उलझता है कि यार 0 टिक करूं कि 1 टिक करूं। भाई वैल्यू 0 है, अपन को संभल के काम करना है। यदि वो बोले कि वैल्यू बताओ तो 0 और नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 1। आई बात समझ में भाई साहब? जल्दी करिए। कितने लोगों ने एग्जैक्ट इन 6 ही वैल्यू लिखी थी? नहीं, ये वैल्यूज लिखी थी -11 π/6, -11 π/6 लिखी थी। अरे भाई मैंने पहले क्वेश्चन क्या लिखा था बोर्ड पे? फाइंड सॉल्यूशन, यानी कि आपको बच्चों के नाम बताने थे और तुम 6 करके चिल्ला रहे हो। नहीं, किस किस के पास ये सब लिखी थी? -11 π/6, -7 π/6? सिर्फ 3 बच्चे। आगे बढ़ो। वो बात लिख लो ना कि जब फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन करा जाए तो हमें संख्या गिनकर लिखनी है। अच्छा, जब मेरी बात सुनिए, आपको फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहा जाए यानी कि सिर्फ संख्या बतानी है, तो फिर हमको क्या इतनी नौटंकी करने की जरूरत है? क्या हम किसी अन्य मेथड से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं? फिर इतनी सारी नौटंकी थोड़ी करेंगे। जब फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहे हैं, बच्चों की संख्या बताना बस। आइए देखिए, देखिए ज्यादा लोड नहीं लेने का जीवन में। इधर देखिए, अरे सुनिए ना, देखिए जादू। तुमने कौन सा ग्राफ बनाया था? कौन सा वाला? ऐसा वाला ग्राफ। तो यहां देखो, इन 2 जगह पे साइन हमें क्या देगा? यस, देखिएगा ध्यान से, ये 0, ये पाई, फिर ये क्या? तो सुनिए, 0 से 4 पाई जाने का तरीका ध्यान से समझिएगा। ये कितना हुआ अभी? ये कितनी बार कटा? 4 बार। ये देखिए 4 चीजें पॉजिटिव थी। अरे यस, अब आइए उल्टा चलते हैं। 0 से -π से -2 पाई से माइनस, तो देखो 0 से -π -2 पाई, तो ये 2 है जो नेगेटिव क्वांटिटी है। कुल ये 2 डंडियां इन जलेबियों से कितनी बार कटी? 1 2 3 4 5 6। आंसर गुड गुड। मगर वो क्या काम का पूछा नहीं और तुम बता रहे हो। राखी के दिन होली मना लो, कहना खूब मजा आई, कहना हम एडवांस चल रहे हैं 6 महीने आगे। क्या काम का? नहीं समझे आप? कुछ भी धुल में लठ मारो बैठे बैठे, धुल तुम पे ही उड़ेगी ना। तो फिर तो जब 0 है तो वो समथिंग अपॉन इंफिनिटी, तो इंफिनिटी सॉल्यूशन का। अरे वो जो इलाका है -3 पाई से 4 पाई, मैं अभी कम ज्यादा कर दूं, -7 पाई से +15 पाई, तो आंसर अपने आप ज्यादा हो जाएगा, जबकि वो π/6 ही रहेगा। अरे इलाका कम ज्यादा, वो जलेबियों के राउंड कम ज्यादा हो गए, तो आंसर की संख्या कम ज्यादा भाई साहब।